ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, सम स्पेशल इंटीग्रल्स किए थे, 9 फॉर्मूले लिखवाए थे, याद आया? सो उनके बेस पे हम किस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप 1 बाय क्वाड्रेटिक, 1 बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक या फिर अंडर रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का क्या करना है आपने, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। जब आप परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे तो यू विल फाइंड कि जो आपको 9 फॉर्मूले लिखवाए थे उनमें से कोई भी एक फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लाइक इफ यू टेक 1 ओवर 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, चलो ये ले लिया। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लिया। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए या जैसे ये x में क्वाड्रेटिक है तो x स्क्वायर के साथ में कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, है ना। आई होप कि आता होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाना। देन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7/3 कितना हो गया। अब हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, सो वी गेट 1/3 हियर। ये x यहाँ पर x के साथ जो कोफिशिएंट है कितना है, 2 है, उसका हाफ कर लो, 1 हो गया। विद साइन तो प्लस का तो प्लस ही रहेगा, तो प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 7/3 अपनी जगह। देन यहाँ पे जो हमने हाफ किया था 2 का हाफ 1 आ गया, 1 का स्क्वायर करो कितना 1 ही रहेगा, तो उसको माइनस करो। ठीक है, मतलब इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ मैं, आपको जैसे आता है वैसे कर लो। तो ये हो गया 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 10/3 यानी कि √10/√3 का होल स्क्वायर। गॉट इट। तो अब आप देखकर बताओगे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसका। 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है। आई होप कि फॉर्मूला पता होगा क्या है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 तो अपनी जगह, 1/2 ए का काम कौन कर रहा है, √10 ओवर √3 इंटू ln में जाएगा, ln x प्लस x का काम कौन कर रहा है, x प्लस 1। ठीक है, माइनस होता है यहाँ पे, माइनस √10/√3 सही है, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 देन प्लस √10/√3। गॉट इट। तो बस इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1, ये √3 हो जाएगा, है ना, कैंसिल हो जाएगा। सो √30 हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू √30 ln, एलसीएम लेना है ले लो, ये हो जाएगा √3 x प्लस 1 माइनस √10 डिवाइडेड बाय √3 x प्लस 1 प्लस √10। सही है भाई, आई होप इट इज क्लियर एंड प्लस सी, बस यही आंसर हो जाएगा। होप इट इज फाइन, समझ में आ गया है ना। तो बाकी तो क्वाड्रेटिक में मतलब कि ऊपर 3 टाइप्स लिखवाई है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे भी हो सकता है, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, 3 टाइप, थर्ड टाइप। एक और एग्जांपल देख लेते, वन मोर एग्जांपल। अंडर रूट 8x माइनस एक्स स्क्वायर ये है। अब यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, तो माइनस परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट रखते नहीं हम लोग, है ना, तो माइनस बाहर निकाल लो, निकाल दिया जी, तो ये हो गया, पर अंडर रूट के बाहर नहीं जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इतना होगा। सही है, नाउ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, सो माइनस अपनी जगह, ये हो जाएगा x माइनस एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है ना माइनस 8, इसका हाफ कर लो, -4 हो गया, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर देन माइनस इस ये जो हमने हाफ किया है 4, इसका स्क्वायर करो 16, है ना, तो 16 यहाँ पे रखेंगे, -16 यानी -4 स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक ये माइनस दोबारा से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर dx। अब आप देख लो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो 9 फॉर्मूले आपको लिखवाए थे उनमें से एक फॉर्मूला लगेगा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। तो फॉर्मूला क्या है भाई, x/2 होता है, x का काम कौन कर रहा है, x माइनस 4, सो बाय 2 देन अंडर रूट एज इट इज, ये कहाँ से आया, बेसिकली स्टार्टिंग से 8x माइनस एक्स स्क्वायर, यहीं से आया, तो लिख दिया ये हमने 8x माइनस एक्स स्क्वायर।
देन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 होता है, तो ए स्क्वायर कितना है 16/2 दिस साइन इनवर्स x बाय ए होता है, x का काम कर रहा है x माइनस 4/a, ए को यहाँ पे 4, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा प्लस c, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। होप इट इज फाइन, क्लियर है, समझ में आ गया है। तो बस इसी टाइप के क्वेश्चन है, मेनली बस परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, जहां भी आपको दिखता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और नो फॉर्मूले से कोई भी एक फॉर्मूला यूज हो सकता है, ठीक है। अब चलिए कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। फर्स्ट x इंटू 3 टू द पावर x dx, ठीक है। तो दो डिसिमिलर फंक्शन है ना, दो डिसिमिलर फंक्शन है, तो कैसे करोगे, आइलेट लगाओगे, है ना, आइलेट, ये तो एक्सपोनेंशियल है तो ये तो सबसे बाद में आएगा सेकंड, एंड दिस इज फर्स्ट, लगा लो, आइलेट लगाए यहाँ पर हमने, बाय पार्ट्स होएगा क्वेश्चन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज 3x ओवर ln 3, क्यों भाई यही होता है ना, देन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, वो x ही रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वी गेट 3 की पावर x ओवर ln 3 dx, और फिर से इसका भी इंटीग्रेशन करना, ये हो जाएगा आपका x इंटू 3x ओवर ln 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 3x ओवर ln 3, एक तो ln 3 ऑलरेडी नीचे है तो ये ln 3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस c, गॉट इट। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट एग्जांपल एक और करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल इज x की पावर n इंटू ln x dx, फिर से दो डिसिमिलर फंक्शन है ना, तो एक अलजेब्रिक है दूसरा लॉगरिथम, आइलेट के अकॉर्डिंग दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड, तो लगा लो बाय पार्ट्स। तो ln x एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, देन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज 1 बाय x, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ जी, सो यहाँ पर we get ln x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, यहाँ पर एक x आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर n प्लस 1 तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर है ना, और यहाँ से कितना बचेगा xn, यही बचेगा, क्लियर। अब इसका फिर से इंटीग्रेट कर लो, इसको फिर से इंटीग्रेट कर लो, तो भाई ठीक है, इसको तो अभी हमने ऐसे लिखा x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 इंटू ln x, और ये कितना हो जाएगा आपका x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, ऑलरेडी नीचे n प्लस 1 है तो ये स्क्वायर हो जाएगा n प्लस c, गॉट इट। तो दिस इज योर आंसर, ठीक, यहाँ पे मोड लगाना ना भाई, ln mod x, ठीक, वो अंडरस्टूड ही है, x पॉजिटिव होगा तभी डिफाइन होगा, तो mod x, होप इट इज क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, हाँ जी, कैसे करोगे, फिर वही कि 1 से इंटू करेंगे, बाकी दूसरा फंक्शन तो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, तो x से इंटू करेंगे, देन अकॉर्डिंग टू आइलेट दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड, देन ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज x, देन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वी गेट 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी होगा है ना, वो कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन वो भी x हो गया आपके पास, गॉट इट, dx, तो इतना आ गया। आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक सही है। देन ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 बाहर आ गया, वी गेट एक्स स्क्वायर हियर वी हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, यहाँ पर एक काम करते हैं, प्लस 1 माइनस 1 कर लेते हैं, ठीक है, बेसिक एडजस्टमेंट है, मैनिपुलेशन है, आनी चाहिए आपको। देन नाउ टेक सेपरेटली, अब क्या करें, अलग अलग ले लो, सो ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, एक बार इसके नीचे लिया वी गेट माइनस 2 dx, अंदर गया ये प्लस 2 हो गया, प्लस 2 ओवर प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर, सही बात है भाई, कितना है ना, यहाँ तक तो सही है। सो x इंटू ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस 2x, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2, हाँ जी, कितना इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x, गॉट इट, प्लस c,
बस यही आंसर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है, फोर्थ, ln स्क्वायर एक्स डी एक्स। हाँ जी, कैसे करोगे, क्या समझ में आ रहा है देख के। फिर वही 1 से इंटू करेंगे, ln स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। तो बताया था कहाँ पे, मतलब बाय पार्ट्स की फीलिंग आ जानी चाहिए आपको, जहाँ भी आप लॉगरिथम फंक्शन देखो, इनवर्स फंक्शन देखो, है ना, तो वहां पर बताया था आपको। तो फिर अकॉर्डिंग टू बाय पार्ट दिस इज फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल दिस इज सेकंड, है ना। देन लगा दो बाय पार्ट्स इसमें, कितना हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ln स्क्वायर एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, पहले इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वी विल गेट 2 ln x का 1 बाय एक्स, और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x देन dx, तो x से x कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। x इंटू ln स्क्वायर एक्स, यहाँ भी आप क्या करो, 2 को तो चलो बाहर निकाल लो, और ln x फिर से इंटू 1 करके, और फिर से एक बार बाय पार्ट्स, फर्स्ट सेकंड। तो पहले ही बोला था भाई, ऐसा नहीं है कि बाय पार्ट किसी क्वेश्चन में एक ही बार लगा सकते हैं, कितनी भी बार लगा सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा x इंटू ln स्क्वायर एक्स माइनस बाय पार्ट्स, यहाँ पे हम लगा रहे हैं। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वी गेट x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, वी गेट दिस। तो ये कैंसिल आपका भाई, x से x, ये हो जाएगा x इंटू ln स्क्वायर एक्स माइनस 2x इंटू ln x, माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, और यहाँ पे 1 बचा, उसका x हो जाएगा, गॉट इट, एंड प्लस c। बस यही आंसर है आपका। आई होप इट इज क्लियर। और ज़्यादा इसको लिखना चाहते हो तो ln x इंटू ln स्क्वायर एक्स, यहाँ से 2x कॉमन ले सकते हो, लेना चाहते हो तो, है ना, तो माइनस 2x कॉमन ले लिया, ये कितना बच गया, ln x माइनस 1 प्लस c। सो दिस इज योर आंसर, आई होप इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट एग्जांपल कितने हो गए, 4 हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 5, सो x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हाँ जी, 2 डिसिमिलर फंक्शन है, तो जहाँ भी डिसिमिलर फंक्शन दिखाई दे एकदम बाय पार्ट्स की फीलिंग आनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट आप बताओ मुझे कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक है फर्स्ट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, दिस इज सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सो कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन, बताओ भाई कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर। चलो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, पहले लिख लेते हैं दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का तो 1 ही हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर, हाँ जी, तो पहले इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर कर ही लो, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे अलग से करके देख लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको तो आप ऐसे चेंज करोगे ना, 1 प्लस कॉस 2x, क्यों भाई, सही बात है, करेंगे। फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1 का तो x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका साइन 2x बाय 2, सही बात है, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका हाफ x प्लस साइन 2x बाय 2, सही है, ओके। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, x हाफ x प्लस साइन 2x बाय 2, यहाँ तक सही है। और यहाँ पर अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 यानी एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस साइन एक्स का होता है माइनस कॉस, तो ये प्लस हो गया ना, तो कॉस 2x, एक 2 नीचे भी आएगा बिकॉज यहाँ पर है, तो ऑलरेडी 2 है, 4 हो गया, एक हाफ बाहर से भी अंदर जाएगा, तो 4 to 8 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, एंड प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप समझ में आ गया, है ना, इजी तो है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। तो अभी तक तो इतना कोई हमने हार्ड क्वेश्चन करे नहीं, जस्ट प्रोसीजरल क्वेश्चन ही कर रहे, ठीक है, ओके। फिर और कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस
tan स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन। तो क्या समझ में आ रहा है भाई देख के? तो एक तो ये चीज समझ में आ रही है ना कि ये फॉर्मूला है किसका, cos 2x का। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। cos 2x का फॉर्मूला एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इज sin 2x, x के साथ 2 है वो नीचे जाएगा, देन प्लस c, इतना। देन सेकंड x स्क्वायर एंड लेट्स से दिस इज फिफ्थ रूट x क्यूब प्लस 2। हाँ जी, ये कैसे करोगे? तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, x क्यूब प्लस 2 इसको टी लेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको तो हमने टी लेट कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा भैया आपका 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। तो x स्क्वायर dx तो अवेलेबल आई, या फिर dx की वैल्यू निकाल लो, दैट इज dt ओवर 3x स्क्वायर। सो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो जी ये कितना हो गया आपका 1/3 तो बाहर आ गया, x स्क्वायर आपका कैंसिल, ये हो गया आपका t की पावर 1/5 dt, इतना हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन आपका, x की पावर n वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, तो t की पावर 1/5 प्लस 1, तो वी गेट 6/5, ठीक। 1/3 ऑलरेडी है, सिर्फ 6/5 यहाँ भी आएगा, प्लस c, फिर 5 आपका ऊपर गया, 6 इंटू 3 18 हो गया। t की वैल्यू रख लो, t क्या था आपके पास x क्यूब प्लस 2, यही तो माना था स्टार्टिंग में, और इसकी पावर 6/5 प्लस c, बस ये दिस इज योर आंसर, यही हो जाएगा। सही है यहाँ तक? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 हो गए ना। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, लेट्स से सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे तो देख के इसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो इसको हमने सेकेंड को 1/cos, कोसेकेंड को 1/sin लिख दिया, तो ये ऐसे लिखा गया sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स 1 ओवर sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, सही है। तो ऊपर 1 को हमने लिख लिया sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, यहाँ तक सही है। अब क्या करना चाहिए, टेक सेपरेटली एक बार sin स्क्वायर के नीचे ले लो, तो ये आपके पास क्या कर दिया, ये इनटू में था यहाँ पे, है ना। तो एक बार sin स्क्वायर के नीचे लिया तो sin स्क्वायर कैंसिल, तो 1/cos स्क्वायर बचा, वो तो हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स, देन प्लस cos स्क्वायर के नीचे लिया, फिर हमारे पास बचेगा कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, इतना होगा। अब सेकेंड स्क्वायर एक्स का तो होता है tan x, और कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का होता है माइनस cot x, बस ये आंसर हो जाएगा आपका। गॉट इट? होप इट इज क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट इज, तो 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज 2x माइनस अंडर रूट साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, तो पहले ठीक है हमने क्वेश्चन देखा, क्या समझ में आ रहा है? एक तो ये समझ में आ रहा है भाई साइन इनवर्स का नीचे डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ना, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन होता है, इसको हमने सेपरेट कर लिया, और जो अंडर रूट के अंदर लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में उसका क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन, है ना, तो अलग अलग कर लिया। तो 2x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस अपनी जगह, देन अंडर रूट साइन इनवर्स x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो डायरेक्टली कर रहे हैं, कोई लेट वेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो भाई यहाँ पे जो अंडर रूट के अंदर लिखा है फंक्शन, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है क्या, माइनस की कमी है, तो माइनस लगा लिया फिर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इधर कर लिया, माइनस ऑफ माइनस। अब ये इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन है विद dx, तो हम यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, तो दिस इज 2 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, पहले भी बताया था। इफ वी हैव समथिंग लाइक f डैश x ओवर f ऑफ x अंडर रूट के अंदर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 टाइम्स अंडर रूट f ऑफ x, तो वही लिखा है यहाँ पर, जैसे साइन इनवर्स x लिखा है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या है 1 बाय अंडर रूट दिस, अंडर 1 बाय
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर डी एक्स अवेलेबल है, ये इसका पूरा है ना ऐसे। तो इसका मतलब ये कि साइन इनवर्स एक्स को हम एज अ वेरिएबल ट्रीट कर सकते हैं, एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, यानी एक्स की पावर 1/2 लिखा है। गॉट इट। बाकी दूसरा तरीका ये है भाई, ठीक है साइन इनवर्स एक्स को टी लेट करो, तरीके से तमीज से कर लो, बाकी हम तो यहाँ पे शॉर्टकट कर रहे हैं, ठीक है। तो वही ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को हम एज अ एक्स ट्रीट कर रहे हैं, कर सकते हैं। और हाफ प्लस 1 इज 3/2 और 3/2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 प्लस सी, बस यही आंसर होता है, ठीक है। तो फालतू पंगे में हम पढ़े ही नहीं कि इसको टी मान लो, उसको यू मान लो, वी मान लो, जरूरत नहीं है ना। अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि हम डायरेक्टली कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब क्या करें, क्या कर सकते हैं भाई? तो एक तो तरीका ये है कि भाई नीचे जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे बढ़िया बात क्या है कि ये x प्लस 1 होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो नीचे क्वाड्रेटिक दी है ये x प्लस 1 होल स्क्वायर लिखा हुआ है बेसिकली। तो अब बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो अब ऊपर हम क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं, +1 -1 ऐसे मैनिपुलेशन कर सकते हैं, है ना। अब समझ में आ ही गया होगा कि करना क्या है, फीलिंग आ गई होगी, है ना। एक बार इसके नीचे ले लो, x प्लस 1 के नीचे, तो क्या बचेगा आपके पास 1 ओवर x प्लस 1 बचेगा। और एक बार 1 के नीचे ले लो तो ये बचेगा 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, सही। अब तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया, अब तो सिंपल है। अब ये हो जाएगा भैया आपका, ये तो हो जाएगा ln x प्लस 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा -2 प्लस 1 करोगे -1, तो ये आपका -1 नीचे भी आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और दिस इज 1 ओवर x प्लस 1, बस इतना ही बचेगा प्लस। और वैसे भी याद रखो 1/x स्क्वायर, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो कितना होगा, -1/x होगा। तो वही चीज़ है, ये लीनियर है तो कर सकते हैं ऐसा। तो बस यही आपका आंसर हो गया। होप इट इज क्लियर, फाइन, समझ में आ गया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कितने क्वेश्चन हो गए, 5 हो गए ना। सिक्स्थ इज ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये पहले भी बोला है भाई, ये मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, यू शुड रिमेम्बर दिस, ठीक है। ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, फिर जैसे ही लॉग दिखाई दिया 1 इंटू ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आइलेट दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, यानी इसका फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होने वाला है ना। तो पहले तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेकेंड का इंटीग्रेशन तो इंटू एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन हमने बोला था कि याद रखना है, पहले जब डिफरेंशिएशन कराया था ना तो याद रखने के लिए बोला था। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, हाँ जी याद है, डिफरेंशिएशन इज 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना होता है, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। बाकी आप करके देखो, पहले ln का करो फिर इसका करो, एलसीएम ले लो, कैलकुलेशन करने के बाद इसमें रिड्यूस हो जाएगा, तो इसलिए बोला था कि डायरेक्टली याद रखना है। तो दिस इज 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो, जैसे आपको मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, फॉर्मूले लिखवाए थे, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखवाया था, यही तो लिखवाया था, है ना। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दिस वन, इसका इंटीग्रेशन ये लिखवाया था तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ऐसे याद रखा इसको, ठीक है। और 1 का हो गया इंटीग्रेशन, दैट इज x, गॉट इट, यहाँ तक सही है। ओके, सो दिस इज x इंटू ln दिस x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मोड लगाया, देन माइनस, हाँ जी। अब क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ पे जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन क्या है, 2x, न्यूमरेटर में क्या है x, किसकी कमी है 2 की, तो क्या करें
जनरेट कर लो, क्या दिक्कत क्या है इसमें, कर दो जनरेट। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया दिस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब तो लाइफ बहुत इजी होगी, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, है ना। अब पता चल गया होगा करना क्या है। तो जी ये हो गया भाई x इंटू एल एन मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस हाफ, ऊपर डिफरेंशिएशन है, नीचे अंडर रूट के अंदर फंक्शन है, डेट इज 2 टाइम्स अंडर रूट फंक्शन, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने हो गए भाई, 6 क्वेश्चन हो गए ना। सेवंथ क्वेश्चन इज अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्वेश्चन है। तो क्या करें यहाँ पर, तो पहले तो एक काम करते हैं भाई, यहाँ पर इसको ऐसे एक्स कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स, ठीक है, ये प्लस का है, प्लस का साइन इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ सब्स्टिट्यूशंस बताए थे, है ना। तो जहां भी मतलब ये बोला था ना अंडर रूट ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स टाइप दिखाई दे, तो एक्स को क्या लेट करेंगे, तो ए कॉस 2 थीटा बोला था। तो यहाँ पर 1 बाय एक्स को हम लेट कर रहे हैं, ए का काम तो 1 ही कर रहा है, कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो हाँ जी क्या करेंगे, अब डिफ्रेंशिएट कर लो, तो ये माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू कॉस का हो गया माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, तो इंटू 2 माइनस ये आ गया डी थीटा, ये सही है भाई, माइनस भी हटा दो यहाँ से, यानी 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा डी थीटा। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन को। तो जी नाउ अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा, सही है, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे हो गया 2 साइन 2 थीटा डी थीटा, यहाँ तक सही है। अच्छा यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, हाँ जी याद आ रहा है कुछ, 10, हाँ जी tan थीटा का फॉर्मूला हो गया ना, ये डबल कर रहे हो उसका अंडर रूट के अंदर, या फिर ऐसे कर लो कि इसको जैसे 1 माइनस कॉस 2x को लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर x, है ना, और 1 प्लस कॉस 2x इसको लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर x, आइडेंटिटी है, तो यहाँ से भी क्या बचेगा 10, ठीक। तो ये तो हो गया भाई आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ऐसे रहने देते हैं, और जैसे 2 साइन 2 थीटा को भी लिख लेते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और डी थीटा अपनी जगह, तो कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 4 बाहर निकालो, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई होप इट इज क्लियर। अब साइन स्क्वायर थीटा को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, पता होगा भाई कैसे करते हैं इसको, है ना। तो भाई यहाँ पे कैसे करेंगे, अब 4 तो अपनी जगह है, और इसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा में ब्रेक किया, 2 नीचे, तो बाहर निकाल लिया 2 डी थीटा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 2, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, तो थीटा हो गया माइनस माइनस, और कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन, तो साइन 2 थीटा बाय 2 प्लस सी। इज इट फाइनल आंसर, क्या ये फाइनल आंसर है, हाँ जी नहीं ना, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया था वहां पर तो थीटा वीटा कुछ था ही नहीं, ये थीटा पिक्चर में, ये तो हम अपनी मर्जी से लाए, तो इसको हटाओ, जो फाइनल आंसर है वो तो एक्स की टर्म में होना चाहिए। तो हमने क्या लेट किया था, तो 1 बाय एक्स को हमने cos 2 थीटा लेट किया, अब cos 2 थीटा इतना है, तो sin 2 थीटा देख लो कितना होगा, है ना, हाँ जी sin 2 थीटा निकालना है यहाँ से। अब आप ऐसे देखो, दिस इज 2 थीटा, cos कितना होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो 1 ओवर हाइपोटेनस, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो sin 2 थीटा कितना आ गया, sin 2 थीटा, हाँ जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है, सो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स इतना आ गया, तो sin 2 थीटा की वैल्यू रख दो,
और थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2 कॉस इनवर्स 1/x, ये आपका थीटा हो जाएगा। तो थीटा की भी वैल्यू रख लो। सो देयरफॉर फाइनल आंसर इज 1/2 कॉस इनवर्स 1/x माइनस साइन 2 थीटा की वैल्यू रखी हमने अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x यानी कि 2x। ठीक है, सो प्लस सी, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर लो। तो फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x माइनस ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, सो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x प्लस सी। सो फाइनली दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई, ये आंसर हो जाएगा। होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। तो लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, अगर कुछ ऐसा है तो आप क्या करें। तो एक काम करते हैं, 1/x स्क्वायर को अलग लिखा इनटू साइन इनवर्स एक्स। क्यों भाई, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट इनवर्स सबसे पहले, सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ दिस दैट इज -1/x, यही होगा है ना। देन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन हो गया इसका फर्स्ट का, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड -1/x, तो ये प्लस हो गया, सो 1/x dx। ठीक है, सो -1/x इनटू साइन इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ये तो सही है, इसका तो हो चुका है इंटीग्रेशन ना, ये करना है। तो एक काम करते हैं, इसको हम 1 मिनट के लिए I1 बोल देते हैं। ठीक है, ये I था, इसको बोल दिया I1। तो इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं, I1 को अलग से सॉल्व करते हैं। सो I1, तो भाई यहाँ पर I1 में पहले तो एक बार लिख लेते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम टी स्क्वायर लेट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, कितना हो गया -2x dx इक्वल्स टू 2t dt, डेट इज dx कितना आ गया भाई आपके पास, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, माइनस t ओवर x, यही तो आएगा -t/x dt, ये माइनस इधर। तो अब आप देख लो भाई, यहाँ पे पुट करो कितना हो गया, I1 इज इक्वल टू, तो 1 बाय ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाला x इंटू एक्स स्क्वायर, और ये √t स्क्वायर, ये t बचेगा, इंटू यहाँ पे t भी है, माइनस का तो माइनस बाहर निकाल दिया dt ये हो गया, तो t से t कैंसिल हो गया, बच गया क्या आपके पास -1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पर टी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर dt, सही है, इतना आ गया। अब इसमें चाहे माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया आपके पास टी स्क्वायर -1 dt, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हुए। अब ये किसका फॉर्मूला है, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो हम स्पेशल इंटीग्रल्स लिखवाए थे, नो, उसी में से फॉर्मूला लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई बताओ, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2 a होता है, a का काम तो 1 कर रहा है, सो दिस इज ln t -1 ओवर t + 1, ये हो गया। और t कितना था हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो t की वैल्यू रख दो, अंडर रूट में था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो t स्क्वायर लेट किया हुआ है, तो ये हो जाएगा फाइनली आपका हाफ ln अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 अपनी जगह, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है, इतना हो जाएगा प्लस। तो ये तो आ गई आपकी I1 की वैल्यू, ये I1 की वैल्यू आई है। अब उठाकर 1 मिनट या ऊपर चलते हैं, है ना, चले ऊपर आ जाओ। तो यहाँ पर I1 की वैल्यू रख लो, माइनस साइन इनवर्स x ओवर x अपनी जगह, बाकी ये वैल्यू रख दो। सो फाइनल आंसर, सो आंसर इज माइनस साइन इनवर्स x ओवर x अपनी जगह, ये था, है ना, और माइनस I1 है ना, ये हो जाएगा आपका हाफ ln
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ठीक है भाई, इतना ही था, देख लो एक बार। सही है, प्लस माइनस की जगह यहाँ पर प्लस है, बीच में प्लस था, है ना, तो प्लस कर। सो दिस इज योर आंसर। आई होप यू गॉट इट। आगे समझ लो, एक और कर लेते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज x की पावर 6 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है। कैसे करोगे, क्या समझ में आ रहा है? एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पर इसको हमने लिखा एक्स स्क्वायर क्यूब, है ना, माइनस 1 है ना, तो माइनस 1 है, इसको हम प्लस 1 माइनस 2 ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, कुछ फॉर्मूला बनाएंगे सो डैट कि ये हट जाए। अब एक बार तो इसके नीचे ले लो, एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और एक बार माइनस 2 के नीचे ले लो, ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ तो बहुत ईजी हो गया, सेकंड वाले में तो ये तो सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है। और यहाँ पर फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ न्यूमरेटर में, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब पता होगा कितना होता है, पहले तो ए प्लस बी कर लो, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन एक्स स्क्वायर यानी 4, बी स्क्वायर कर लो यानी कि प्लस 1, माइनस ए बी होता है तो माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस 2। ये किसका फॉर्मूला भाई, tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। और यहाँ से ये कैंसिल आपका, बाकी इसको इंटीग्रेट कर लो, x4 का हो गया x5/5, 1 का हो गया x, माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ 3 माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस c। सही है भाई, आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पर कोई गलती नहीं की है हमने, सब कुछ सही है, यस एवरीथिंग इज फाइन। ओके, वन मोर क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए, 9 ना, एक और कर लेते हैं, 10 हो जाएंगे पूरे 10। तो मान लिया एक्स इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्वेश्चन है। तो क्या समझ में आ रहा है, क्या करें, सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो यहाँ बताया था आपको कि कहीं भी ऐसा दिखाई दे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सब्स्टिट्यूशन क्या करना चाहिए, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो कर लो यहाँ पे, क्या दिक्कत है, ए का काम कौन कर रहा है, 2, सो 2 साइन थीटा, लेट कर लिया, डिफरेंशिएट कर लो, डी एक्स वी गेट 2 कॉस थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेट करते हैं, हाँ जी, सो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी गेट 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स को 2 साइन थीटा लेट किया ना, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 कॉमन आ गया यानी कि 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, और 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर, सो कॉस ओनली कॉस थीटा, है ना, और एक कॉस थीटा बाहर भी है, कॉस थीटा डी थीटा, 2 भी है, तो 2 भी है तो ये 2 चलो यहाँ लिख लिया, सही। अब तो जी यहाँ पर वी गेट 4 to 8, 8 to 16, 16 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन के वी हैव साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गया। तो 4 को इंटीग्रेशन साइन के अंदर लेके जाओ, तो ये ऐसे लिखा जाएगा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। सही है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, नाउ अब तो पता होगा क्या करना है, अब तो इजी है। साइन स्क्वायर में है तो क्या करते हैं, फॉर्मूला, तो कौन सा फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस एंगल का डबल 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2, इसको हमने बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन साइन से, तो ये हो गया आपका दिस, तो 2 1 का इंटीग्रेशन थीटा, कॉस का होता है साइन, तो साइन 4 थीटा, थीटा के साथ 4 है तो 4 नीचे भी आएगा प्लस सी। तो इज इट फाइनल आंसर, क्या ये फाइनल आंसर है, हाँ जी, नहीं ना, क्यों फाइनल आंसर क्यों नहीं, बिकॉज जो क्वेश्चन दिया था तो एक्स की टर्म में था, थीटा वीटा तो हम खुद अपनी मर्जी से लेके आए हैं, है ना, तो हटाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, फिर हमने क्या लेट किया था, एक्स को लेट किया था 2 साइन थीटा, इतना लेट किया, ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा तो हो जाएगा साइन इनवर्स x/2,
ये हो जाएगा, यानी थीटा की जगह तो ये रख देंगे। और साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा की वैल्यू निकालो। साइन 4 थीटा को लिखा हमने, हाँ जी, साइन 4 थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ये लिख सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पर भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। कॉस थीटा को इन टर्म्स ऑफ कॉस 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, फॉर्मूला होता है ना ये हमारे पास, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा कितना हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्यों भाई, सही है। तो यहाँ पर कॉस 2 थीटा को लिख लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, यहाँ तक सही है, फाइन। अब साइन थीटा है हमारे पास x/2, साइन थीटा कितना है x/2, ठीक है भाई, साइन थीटा इज x/2, तो यहाँ तो 2 है इंटू x/2 हो गया। अब साइन थीटा कितना है हमारे पास x/2, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है। देन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा, है ना। ये 2 से 2 कैंसिल आपका, तो जी फाइनली कैसे लिखा गया, ये अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर ये 2 आ जाएगा आपका, इनटू ये भी कैंसिल आपका, सो वी गेट 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज 1/4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 2 माइनस, यहाँ पे 2 है ना, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपनी जगह, यहाँ तक सही है। ये किसकी वैल्यू आई, साइन 4 थीटा की, यहाँ पे साइन 4 थीटा की जगह तो लिखेंगे फाइनली हम ये वैल्यू, ठीक है, इतनी, ये वाली वैल्यू साइन 4 थीटा की जगह, और थीटा की जगह क्या लिखने वाले हैं, थीटा की जगह ये रखेंगे। इज इट क्लियर, सो फाइनली अब फाइनल आंसर लिखते हैं। नाउ आंसर इज 2, थीटा की जगह हमने लिखा है साइन इनवर्स x/2, ठीक है। देन माइनस साइन 4 थीटा इज दिस, तो ये हो जाएगा 1 बाय, हाँ जी 1 बाय कितना हो गया, x भी है क्या बाहर, कुछ बचा था, ये x भी तो बचा हुआ है यहाँ पे, है ना, तो इनटू में x भी है, तो 4x/4, तो ये x बाय, यहाँ भी 4 था, तो x/16 हो जाएगा, ठीक है, x/16 इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, प्लस c, बस ये आंसर हो जाएगा आपका। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। तो ठीक है भाई, 10 क्वेश्चन कर लिए, तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।